एक ट्रेलर मूवी का इंट्रोडक्शन होता है, इससे मूवी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन डेडपुल 3 के ट्रेलर से इस सीन को एडिट करके मूवी में दिखाया गया, क्योंकि इस ट्रेलर में बोला गया डायलॉग और मूवी का ये डायलॉग टोटली डिफरेंट है। डेडपुल भैया ट्रेलर में मार्वल का भगवान, अब मूवी में मैं बन गया मार्वल का मसीहा। आगे इससे भी ज्यादा शॉकिंग डिटेल्स है, मतलब बौने से लेके काने तक जितने भी वेरिएंट दिखे हैं हमें लोगन के, उन सब के बारे में जानेंगे, वो भी नंबर वाइज। तो पहला है अपना लोगन, बिना जान माल और चमड़ी के। इसके बारे में सब जानते हैं तो इसे डब्बे में डालते हैं। तो इसके बाद आता है बौना लोगन, मतलब ये छोटा छाटा लोगन। तुम्हें ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि इसका कॉमिक से कोई भी लेना देना नहीं है। इस बटले लोगन को सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लोगन, जो बहुत ही ब्रूटल और पावरफुल कैरेक्टर है, उसका मजाक उड़ाया जा सके, जस्ट फॉर फन। तो जिसने डेडपुल का मुंह तोड़ दिया, यानी कि ये, तो ये है वेपन एक्स, एज ऑफ एपोकलिप्स वुल्वरीन। लेकिन अगर तुम इसका उल्टा हाथ देखोगे तो उसका उल्टा हाथ है ही नहीं। चलो ठीक है, किसी कारण कट गया होगा, लेकिन ये वापस रीजनरेट क्यों नहीं हुआ? अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है तो कमेंट में जरूर बताना। तो जानते हैं इस काणे लोगन के बारे में। ये लोगन नहीं है, मतलब इसे वुल्वरीन कहा जाता है, लेकिन ये लोगन नहीं है। इसको इसके यूनिवर्स में पैच बुलाते हैं, क्योंकि ये आई पैच लगाता है। सुपर वुल्वरीन मतलब केविल राइन। सुपरमैन का हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे एमसीयू में आने का, और हेनरी केविल को मजाक में या फिर फैंस की इच्छाओं की वजह से वुल्वरीन बना के प्रेजेंट नहीं किया गया है। इसके पीछे मार्वल का बहुत बड़ा प्लान है। जैसे ही एमसीयू का सीक्रेट वॉर्स तक का सफर खत्म हो जाएगा तो ये लोग अवेंजर्स को लात मार के एक्समैन को सेटअप करेंगे। ये बात तो तुम्हें पता है, लेकिन इसके बाद ये लोग जैकमैन को हटा के हेनरी केविल को वुल्वरीन कास्ट करेंगे, क्योंकि इन लोगों का सोचना यह है कि हेनरी केविल अभी 41 ईयर ओल्ड है और जैकमैन अभी 55 के हो चुके हैं, मतलब हाफ सेंचुरी से ज्यादा। और जब तक ये फेस खत्म होगी तब तक इनकी एज और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस बूढ़ी उम्र की वजह से ये आगे चलकर लोगन के कैरेक्टर को प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगन के रोल के लिए इन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहना पड़ता था और जिम में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और यही वजह है कि ये लोग आगे चलकर हेनरी केविल को एज वुल्वरीन कास्ट करेंगे। और ये सब कुछ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसे लेके मार्वल ने SDCC 2024 पैनल में ये बात कही है। पर अब बात आती है तुम पर, क्या तुम ह्यूग जैकमैन के अलावा किसी और को वुल्वरीन बनते हुए देखना पसंद करोगे? खैर अब आते हैं ओल्ड मैन लोगन पर विद कॉमिक एक्यूरेट लुक। ये भी एक ओल्ड मैन लोगन है, अपने ही उस बूढ़े लोगन की तरह। लटका हुआ लोगन, आखिर ये कौन है? किसने इसे इस तरह से टंगाया है? तो ये बेचारा बदनसीब और कमजोर लोगन बिलोंग करता है अनकैनी एक्समैन #51 से। और ये खौफनाक सीन इस बुक के फ्रंट पेज को देख के ही बनाया गया है। और इसको जिन लोगों ने यहाँ पे नंगा करके टंगाया है वो है एंटी म्यूटेंट। इस कहानी में एंटी म्यूटेंट्स, जिन्हें दी रिवर्स भी कहा जाता था, वो लोग लोगन को कैद कर लेते हैं और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नंगा करके इसको टंगा दिया जाता है। तो बंधु, मैं हूँ 1% एक्सप्लेन, लाता हूँ ऐसे ही मजेदार और ब्रेकडाउन वीडियोस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो मेरी वीडियोस बार बार तुम्हारे सामने आती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं वुल्वरीन वर्सेस हल्क पे। ये वाला वुल्वरीन हल्क वर्सेस वुल्वरीन स्टोरी लाइन से है। ये बात डेडपुल ने बताई थी, लेकिन एक बात नहीं बताई थी, इसमें हल्क का जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये बिल्कुल सिमिलर है रैग्नारॉक वाले हल्क से। लेकिन जब ये खड़ा हुआ दिखता है तब ये दी अवेंजर वाला हल्क लग रहा है, क्योंकि हल्क थोड़ा झुका झुका सा है, और ऐसा ही झुका हुआ हल्क अवेंजर 1 में और एज ऑफ अल्ट्रॉन में था। रैग्नारॉक में तो हरी मैडम की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हो चुकी थी। लेकिन ये वाला हल्क कौन सा है? इसका रिफ्लेक्शन रैग्नारॉक वाला है और शरीर दी अवेंजर वाला। तो देखो ये 2 in 1 कॉम्बिनेशन मार्वल ने सिर्फ हम फैंस की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया है, और इसी कारण इस हरी मैडम की मुंह दिखाई नहीं की गई, मतलब चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ इसलिए ताकि कम बजट में अच्छा काम हो जाए। अब समझे। आगे बढ़ते हैं डेडपुल विद लोगन क्लॉस। ये सीन भी दरअसल कॉमिक से लिया गया है, मतलब इससे, बस दोनों में 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मिस्टेक नंबर 1, लोगन का ये मास्क अचानक कहाँ से आया? अब तक तो ये पीछे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये कहाँ से आया? क्या ये मार्वल की कोई मिस्टेक है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये मास्क सिर्फ हम लोगों के लिए, यानी कि फैंस की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है। तो मान लो क्या होता अगर डेडपुल यहाँ पर अकेले ही आ जाता? यकीन मानो जिस तरह से नाइसपुल का सर फटा था उससे भी ज्यादा भयंकर तरीके से यहाँ पे डेडपुल ब्लास्ट हो जाता, बंदे की राख भी नहीं बचती, और इसके शरीर में इतना भयंकर ब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ एंटी मैटर और मैटर के मिलने की वजह से होता। लोगन के आ जाने के बाद मैटर और एंटी मैटर इन दोनों के शरीर में डिवाइड हो गए, इसलिए ये दोनों के दोनों जिंदा बच गए। अगर एक बंदा होता तो पक्का मर जाता, और इस ब्लास्ट के बाद ये भाई रीजनरेट भी नहीं कर पाता। पर इससे भी अजीब सवाल यह है, आखिर लोगन का कॉस्ट्यूम फटा तो फटा कैसे? डेडपुल के कॉस्ट्यूम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका कॉस्ट्यूम फट गया। तो लोगन का कॉस्ट्यूम सिर्फ इस वजह से फटा क्योंकि इन्हें ह्यूग जैकमैन की बॉडी दिखानी थी, क्योंकि 55 साल की उम्र में इन्होंने डेडपुल 3 के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, और इसी हार्ड वर्क को, यानी कि 6 पैक एब्स को, ये लोग जनता को दिखा रहे थे। इस सीन में ये फिर से डिहाइड्रेशन का शिकार बने थे, और हाँ, इसमें साथ ही साथ CGI का भी यूज हुआ था थोड़ा बहुत। हाँ, हम लोग ये भी मानते हैं कि इस उम्र में इतनी शार्प बॉडी बनाना थोड़ा मुश्किल है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लॉरा वर्सेस जगरनॉट। इस फाइट में यहाँ पर लॉरा जगरनॉट के पैरों पर अटैक करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा स्टार लॉर्ड ने किया था थैनोस पर। लेकिन ये सीन उससे भी कहीं ज्यादा R-rated है, और इसका सिर्फ पैर नहीं, बाद में इसने इसका सर भी उड़ा दिया। ये सच में वुल्वरीन की बाप है, I mean बेटी है। तो यार लोगन की डेड बॉडी, यानी कि उसका स्केलेटन शायद कभी डिकम्पोज नहीं होगा, और उसकी दाढ़ी भी, क्योंकि हड्डियों पर एडेमेंटियम जो गड़ा है, और शायद हजारों साल तक ये ऐसे ही रहे। चलो ठीक है, ये एडेमेंटियम है तो ये कभी डिकम्पोज नहीं होगा,
होगा, लेकिन इसकी दाढ़ी क्यों नहीं गई? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर इसके बारे में तुम कुछ जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही मजेदार यानी कि इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए तुम इस चैनल पर विजिट कर सकते हो।